हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है फिर से मेरा एक नया सा वीडियो में। आज की वीडियो में है रिपेयरिंग का वीडियो और उस वीडियो में आपको दिखाऊंगा आरजीबी एलईडी स्ट्रिप लाइट के ड्राइवर के बारे में। वो खराब हो जाता है, आपको कैसे रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों, ये है आरजीबी एलईडी स्ट्रिप लाइट जो कि मेरे पास आया हुआ है। और इसके पहले भी मैं एक तो आरजीबी स्ट्रिप लाइट के बारे में बना चुका हूँ वीडियो। उसमें से अलग किट था और इसमें से अलग किट है। तो आप देख पा रहे हैं, इसमें से जो किट था उसमें पावर सप्लाई और ये जो उसकी ड्राइवर किट है वो एक साथ में जुड़ी हुई थी। तो उसको मैंने कैसे रन किया और आज के वीडियो में आप दिखाएंगे कि इस तरह से अगर आपको दोनों अलग अलग मिलते हैं तो ये पावर सप्लाई उसका हो गया और ये आपकी ड्राइवर हो गया। तो ये अगर अलग अलग होता है तो ये खराब हो जाता है या तो ब्लास्ट कर लेता है। तो आप इससे क्या करेंगे, तो आज के वीडियो में पूरी जानकारी आपको दूंगा। अगर दोस्तों आपके पास इस टाइप के कुछ आरजीबी स्ट्रिप ड्राइवर है, स्ट्रिप लाइट है, तो अगर उसको खराब हो जाता है दोस्तों तो 100% आपका यही वाला पावर सप्लाई रहता है, इसकी मेन पावर सप्लाई जो रहता है वही खराब होता है। जो आप देख पा रहे हैं इनपुट एसी जो एलईडी ड्राइवर है 12 वोल्ट का जो सप्लाई है ये, तो यही खराब होता है आपका। ये ड्राइवर जो होता है उसकी जो मेन आईसी होती है जो तो इसको ऑपरेट करता है, तो ये कभी खराब नहीं होता है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ डीसी सॉकेट का इस्तेमाल किया गया है और इसमें से आपको 12 वोल्ट इससे इनपुट मिल रही थी यहाँ पे। तो मैं आपको अभी चेक करके आपको दिखाऊंगा कि आपका जो एलईडी ड्राइवर है, अगर आपका जो पावर सप्लाई खराब हो जाता है तो ये आपकी खराब नहीं होता है दोस्तों। 110% ये सही रहता है, बाकी ये खराब होता है। तो इसमें से पावर सप्लाई इसमें आ नहीं रहा है, 12 वोल्ट नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है इसको मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। इसके अंदर में सर्किट कौन कौन सा सर्किट जला हुआ है और आपको क्या इसको रिपेयर करना चाहिए या इसके अलावा कुछ नया डालना सही रहेगा, तो इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि आपको 100% बताऊंगा कि ये आपका सही रहता है दोस्तों। तो ये वाली ड्राइवर की खासियत है, ये आपकी 9 वोल्ट से 12 वोल्ट तक आपको ये ऑपरेट हो जाता है। यहाँ दोस्तों आपको जो 9 वोल्ट की जो बैटरी आती है उसमें से ये ऑपरेट हो जाएगा। आप इससे अपना साइकिल मोटरसाइकिल बाइक में आपको इसको भी लगा सकते हैं, वो वाला बैटरी से इसको चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मेरे पास थोड़ा सा बैटरी है तो उससे मैं आपको चेक करके वोल्टेज और उसके बाद इसकी जला के आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास ये मेरा बैटरी है, डबल ए की बैटरी, चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसकी पॉजिटिव है और ये इसकी नेगेटिव है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 9 वोल्ट 8.92 9 वोल्ट का ये बैटरी अभी वोल्टेज इस पे ड्रॉप हो चुका है, तो 9 वोल्ट का बन चुका है। तो क्या 9 वोल्ट में भी ये चल पाएगा? तो आज के मसला में आपको ये भी दिखा दूंगा आपको प्रैक्टिकली कि जी हाँ दोस्तों, ये आपकी 9 वोल्ट की बैटरी से ये एलईडी ड्राइवर आपका ऑपरेट हो जाता है। तो इसकी कनेक्शन भी बहुत सिंपल सा है। इसमें जो कलर जो वायर है उस तरह से इसको कनेक्शन करना है और यहाँ पे आपको नेगेटिव का कनेक्शन देनी है। देख पा रहे हैं दोस्तों, ये पूरी अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है। मैं आपको जैसे दिखाया कि अगर ये खराब हो जाता है तो ये खराब नहीं होता है, इसकी जो मेन एसी सप्लाई होता है यही खराब होता है। आपको इसको रिपेयर करना है या तो नया डालना है। तो क्या इसके आपके लिए सही रहेगा ये आज के वीडियो में बताऊंगा। तो हमारा ये स्ट्रिप लाइट और ये मेन जो इसकी ड्राइवर है वो सही है। तो मेन आते हैं हम यहाँ पे मेन पावर सप्लाई इसकी जो खराब हो चुकी है। इसमें मैं एक बार यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे नॉब बनी हुई है, तो ये नॉब को आपको ओपन करना है। आप किसी के हाथ से खोल सकते हैं या तो पेचकस से आपको इसको खोल सकते हैं। अगर ये पहले से खोला होगा तो बहुत आसानी से ये खुल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये खुल चुका है और मैं इसके अंदर की सर्किट आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या हुआ है। तो ऊपर में ही आपको दिख रहा हुआ है इसकी जो आईसी है, जो इसकी मेन ट्रांजिस्टर बोलेंगे, पावर ट्रांजिस्टर, ये उसका उड़ चुका है। तो इसकी नंबर भी आपको नहीं दिख रहा होगा। तो ये J3305 की है, तो ये J3305 की है। तो ये पूरी तरह से फट चुकी है और इसके साथ ही आपकी कुछ कंपोनेंट आपको शॉर्ट हुए होंगे, तो उसको आप निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको इसको रिपेयर करना आपके लिए सही है या इसके अलावा आपके इसका जगह पे नया डालना सही रहेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, इसको आप रिपेयर करने जाएंगे तो आपसे खर्चा 60-70 से कम नहीं होगा और कस्टमर से आप जरूर से जरूर चार्ज करेंगे 120-130 के आसपास इसमें चार्ज करेंगे। तो इससे बेटर है दोस्तों, इसको आपका ऑफलाइन मार्केट या ऑनलाइन मार्केट में आपको ये नया वाला मिल जाएगा किट और उसको भी आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपके मार्केट में ये नहीं मिलता है तो उसी प्राइस रेंज में आपको एक सर्किट आपको मिल जाएगा जो आप देख पा रहे हैं, डीवीडी का पावर सप्लाई, जो कि ये छोटा वाला डीवीडी पावर सप्लाई है और ये आपको 130 से 140 में मिल जाएगा और इसकी मोटी वाली आती है वो आपको 130 के आसपास मिल जाएगा। तो बहुत इतने सारा वोल्टेज आपको मिल जाएंगे। तो खासकर इसमें आपको चाहिए 12 वोल्ट, तो इसमें प्रॉपर 12 वोल्ट और ये 1 एम्पियर का 1 एम्पियर से ज्यादा है दोस्तों, 1 एम्पियर या तो 1 एम्पियर का ऊपर से ज्यादा है। तो ये साइज में थोड़ा बड़ा है पर ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत दिन तक चलेगा। इससे मुताबिक बहुत दिन तक ये चलेगा। कीमती वक्त
जाया करना जैसे हो जाएगा। तो आपके पास इतना वक्त भी नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है कि आप इसको बाइंडिंग करें, इसको पूरी तरह से ओके करें और कस्टमर को दे। उससे बेटर है आप नया वाला इसमें डाल दीजिए, ओके काम करेगा। और अगर कस्टमर से बात भी कर लीजिए, अगर वो बैटरी वाला चाहते हैं तो 9 वोल्ट का बैटरी से इसको चला के भी आप इसको दे सकते हैं, उसका सिस्टम बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन सा इसमें शॉर्ट हुआ है वो आपको हम लोग का चेक करके मल्टीमीटर से आपको मैं दिखा लेता हूँ। और क्या आपको ये बनाना है, रिपेयर करना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं खुद ही। अगर आप इसमें बहुत सारा टाइम है आपके पास तो आप बेझिझक इसमें टाइम दे सकते हैं, अपना खुद का है तो खुद अपना टाइम दे सकते हैं। अगर आपके पास रिपेयर होना है तो मेरे हिसाब से आप मत इसमें टाइम दे, मत इसमें माथा खींची कीजिए। आप नया वाला नया मार्केट में मिल रहा है, लाके उसको डाल दीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डायोड चेक करेंगे बारी बारी से। देख पा रहे हैं दोस्तों, ये डायोड पूरी तरह से शॉर्ट है, दोनों तरह से इसको बीप की आवाज आ रही है। तो ये पूरी तरह से शॉर्ट है, शॉर्ट भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसके सामने में ये डायोड लगी हुई है। अगर ये शॉर्ट दिखाएगा तो ये भी शॉर्ट दिखाएगा, तो हम कंफर्म कुछ बोल नहीं सकते। देख पा रहे हैं ये भी शॉर्ट दिखा रहा है, तो यहाँ पे जीनो डायोड भी आपका शॉर्ट ही दिखाएगा यहाँ दोस्तों। और यहाँ पे एक ठो डायोड लगी हुई है, ये सही सही लग रहा है दोस्तों। यहाँ दोस्तों ये सही है। और इसकी जो दूसरी वाली एक डिनर डायोड है वो भी आपको यहाँ पे शॉर्ट दिखने को मिल जा रहा है। और यहाँ पे एक ठो आउटपुट में एक ठो डायोड है, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर तरह से काम कर रहा है, ये खराब नहीं हुआ है। और उसके बाद आपको चेक करना है इसकी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को। तो बहुत सारे को प्रॉब्लम होता है कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को कैसे चेक किया जाए, कैसे करना है। तो इसकी पहली तो ट्रांसफार्मर की हमेशा की तरह एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो आपकी पावर सप्लाई के पास, पावर सप्लाई के में कनेक्शन हुआ रहता है। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें आउटपुट आपका जो वोल्टेज आउटपुट हो रही है उस तरह से कनेक्शन हुआ रहता है। तो उसको उसके आपस में कॉइल को आपको चेक करनी है। जो प्राइमरी है वो प्राइमरी वाला कॉइल को चेक करना है, जो सेकेंडरी वाला कॉइल को उसकी वायर को चेक करनी है। इसमें यहाँ पे बीप की आवाज आनी चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बीप की आवाज आ रही है, तो ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग सही है। प्राइमरी वाइंडिंग देखेंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग का आपका लेफ्ट साइड सही है। आप राइट साइड में देखिए, मल्टीमीटर में कोई भी बीप की आवाज नहीं आ रही है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो काला हो गया, तो इसकी जो वायर है वो पूरी तरह से जला चुका है और ये कुछ काम नहीं कर रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इधर का ये काम कर रहा है, इधर का ये काम नहीं कर रहा है। तो यानी कि इसकी अगर आप रिपेयर भी करना चाहेंगे तो बहुत सारे खर्चा भी होंगे और बहुत सारे माथापच्ची भी होगा, और उसके बाद आपके हिसाब से उसको पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इसको नया ही डाल दीजिए, बहुत सस्ता भी आते हैं, 100-150 रुपए में आपको पावर सप्लाई आ ही जाता है। अगर इसको बना के आप चार्ज भी करेंगे तो वही 150 के आसपास आप चार्ज करेंगे, पर उसके आपको मेहनत बहुत ज्यादा लगने वाली है। तो इसको रखते हैं साइड में और हम आते हैं हमारा मेन जो हम लोग लिए थे पावर सप्लाई, उसी को ही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं और इसमें से कुछ बनाएंगे। और आप चाहें तो इसमें प्लास्टिक का बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास और कुछ भी है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी प्लास्टिक का बॉक्स नहीं है, तो मैं वही वाला उसकी जो बॉक्स है उसी के अंदर मैं इसको फिट कर दूंगा और इसी से मैं वायर बाहर ले आऊंगा। तो यही वाली बॉक्स में मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि ये वाली प्रॉपर तरह से इसकी साइज में बैठ रही है, क्योंकि इसमें से ये पैक होके आई हुई थी। कुछ कुछ में आपको पैक होके नहीं आएंगे, जो इसकी बड़ी वाली साइज है उसमें से नहीं आएंगे, और ये छोटी पैक कंपार्ट है तो इसमें से ये पैकिंग हुआ होके आ रहे हैं। तो मैं इसी से मैं एक वायर निकाल दूंगा और इसी से मैं एसी का वायर यहाँ से निकाल के इसमें लगा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरू करते हैं हमारा काम। और उसके बाद अगर आपका वायर लंबा है तो आप यहाँ पे नॉट लगा सकते हैं, आपस में जॉइन कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ पे बगल में जो दो होल दिख रहे हैं उसी दो होल के अंदर में आपको वायर घुसा के दोनों तरफ से सोल्डिंग कर देनी है। इससे क्या होगा कि जो खिंचाव से जैसे आपकी वायर में कोई भी दिक्कत या कि आपकी सोल्डरिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। दोनों तरफ से हो चुका है और यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक ऐसी लाइन दे दिया है और ये तार घिंचाव होने से भी इसकी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये प्रॉपर बेस्ट आइडिया क्लिक हो चुका है। अब आते हैं इसकी आउटपुट में 12 वोल्ट यहाँ से कहाँ देनी है।
तो यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है। तो उसके बगल में है -12, तो आप -12 में लगा सकते हैं। और उसके बगल में है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड लिखा हुआ है, आप ग्राउंड में भी लगा सकते हैं। तो ये है उसकी पट्टी और इसकी मेन सर्किट। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टच करेंगे तो कुछ आपको शॉर्ट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई है। और यहाँ पे कनेक्शन करेंगे तो देख पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है पूरी तरह से। और आप हमेशा, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि आप जब इस टाइप का कुछ सर्किट लें तो इसकी एम्पियर का खास करके ध्यान रखें, क्योंकि एम्पियर के हिसाब से इसकी क्वालिटी आपको डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जला कर दिखा दे रहा हूँ। तो आप खास कोशिश कीजिएगा 1 एम्पियर से जितना भी ज़्यादा हो सके उस टाइप का आपको लेनी है एम्पियर। तो ये अब तक है थोड़ा सा ग्लो कम हो रहा है, तो इसकी एम्पियर में थोड़ा सा कमी है। तो आप भी अगर लेना चाहते हैं तो आप 1 एम्पियर से ज़्यादा लें, तो इसके लाइट में थोड़ा सा ब्राइटनेस बहुत जल्दी आएगा, बहुत आगे आएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। ये ओके हो चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल में सेट कर लीजिए। इस तरह से नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलता हूँ दोस्तों एक नई सी वीडियो में। तो मेरा जो मोटिव था आपको दिखाना कि आप चाहें तो इसके इस तरह से सर्किट के ऊपर में अपना दिमाग मत दौड़ाइए, क्योंकि यहाँ का सब कुछ खराब है। उसके बाद आपका ट्रांसफार्मर भी जल चुका है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको बना सकते हैं, अगर आपको टाइम नहीं है तो इस तरह से कुछ नया सा जुगाड़ बनाकर। सेम रेट है दोस्तों, ये आपको भी वही 140-150 के अंदर में मिल जाएगा, 120 के अंदर में मिल जाएगा। ये भी आपको 120-140 के अंदर में आपको मिल जाएगा। तो दोनों सेम ही है, बस उसका साइज में फर्क है। और ये बहुत दिन चलता है, चलेगा, और ये बहुत कम दिन चलेगा। तो मिलता हूँ दोस्तों नए से वीडियो में। तो बाय बाय दोस्तों।